हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी सीएससी क्यूइन चैनल। इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं यूपीएससी के पीवाईक्यू और एनालिसिस, ताकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर पाएँ और अपनी स्ट्रेटजी को और स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम करेंगे 1998 के पीवाईक्यू करेंगे, और यहाँ से लेवल थोड़ा सा टफ हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को अपनाया क्योंकि। ऑप्शन है, बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। बी, उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था। या फिर जात प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए। डी है, बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी होगा कि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर भी आकर्षित नहीं हुए। असल में क्या हुआ था कि हिंदू धर्म में उस समय कई प्रकार की सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियां आ गई थी, और इसके विपरीत जो बौद्ध धर्म जो था वो उदारता व प्रगतिशीलता से काफी प्रगतिशीलता, तो इसकी तरफ लोग काफी आकर्षित हुए थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। ऑप्शन है, पहला और 10वां शिलालेख। बी, पहला और 11वां शिलालेख। सी, दूसरा और 13वां शिलालेख। डी, दूसरा और 14वां शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में संगम राज्य, चोल, चेर, पांड एवं सतीपुत्र की हमें जानकारी मिलती है। पहले में पशुबल की निंदा है, 10वें में ख्याति व गौरव की निंदा है, और 11वें में धर्म नीति की व्याख्या है, 14वें में जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे मृच्छकटिकम का शूद्रक, ये मृच्छकटिकम का क्या था, ये तो सही है, मृच्छकटिकम का शूद्रक था, ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद है बुद्धचरित अश्वघोष। बुद्धचरित ये वसुबंधु नहीं था, इनका बुद्धचरित का वसु अश्वघोष था। उसके बाद ये तीसरा वाला ऑप्शन में है मुद्रा राक्षस का जो कि विशाख दत्त था, ये वाला ऑप्शन सही है। हर्षचरित का बाणभट्ट था, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि मृच्छकटिकम का शूद्रक ये सही है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर जो है मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त, और हर्षचरित का बाणभट्ट, तो ये इसका बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में आने का सही कालक्रम क्या है, इसका कालक्रम बताना है। तो देखते हैं, पहला है सोने के सिक्के, दूसरा है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा है लोहे का हल, चौथा है नगर संस्कृति। तो इसमें पहले जो नगर संस्कृति है ये पहले आया, क्योंकि पहले हड़प्पा युग की बात कर रहा है नगर संस्कृति। और लोहे का हल ये उत्तर वैदिक युग में आया। और जो आहत चांदी के सिक्के थे, ये बुद्ध युग में, तो ये इसके बाद आया था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल उस समय चल रहा था, तो लोहे का हल आ गया था। और नगर संस्कृति जो हड़प्पा युग की बात कर रहा है, और यहाँ पे सोने के सिक्के जो मध्योत्तर युग में आए थे। तो इसका सही कालक्रम हो जाएगा ये डी वाला, 4 3 4 ये हो गया, फिर 3 ये, फिर 2, फिर ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। इस प्रश्न में दो वक्तव्य हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। कथन है कि अशोक के राजदेशों के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, और इसका कारण आर है, कारण आर में है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया। तो यहाँ पे ये इसका कूट दिया, कूट में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अशोक केवल लोगों के बीच सामाजिक सामंजस्य पर बल देते थे, जिसने समानता और निष्पक्षता का संदेश दिया, धर्म के प्रोत्साहन का नहीं दिया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा ये सही सुमेलित है। लोथल प्राचीन बोधिवाड़ा, ये तो सही लग रहा है, प्राचीन बोधि से। उसके बाद सारनाथ से बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। राजगीर, ये वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ पे भी अशोक का सिंह स्तंभ जो शेष है वो यहाँ पर भी होना चाहिए। सारनाथ, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये वाला भी ऑप्शन सही है। तो इसमें से ये वाला गलत है, पर ये दूसरा सही है, पहला सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया। इसमें भी कूट ही दिया गया था, ऑप्शन यहाँ पे कट गया है। तो इसका राइट आंसर यही बस, इसमें थर्ड वाला जो है यही बस इसका गलत है। बाकी ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ यही ऑप्शन होता है। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यही ऑप्शन होता है, और ये करेक्ट होता, क्योंकि सुमेलित पूछा है। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। ऑप्शन है सोगौरा ताम्रपत्र, ऑप्शन बी अशोक अरुमन्यदेही स्तंभ शिलालेख, या फिर सी प्रयाग प्रशस्ति, या फिर डी चंद्र का मेरौली स्तंभ शिलालेख। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सोगौरा ताम्रपत्र, ये अशोक के सोगौरा, ये वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्या है इसमें, हाँ 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें अष्टांगी मार्ग की संकल्पना का है। तो क्वेश्चन है कि अष्टांगी मार्ग की संकल्पना का अंग है, पूछ रहा है। ऑप्शन है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, या फिर महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या फिर धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। इसमें बुद्ध ने संसारी दुखों से मुक्ति के लिए अष्टांगी मार्ग की संकल्पना का प्रतिपादन किया था, जिसे बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग कहा, जिस पर चलकर उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति संभव बताई। उसके बाद से 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है।
इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, या फिर समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, या फिर अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, या फिर डी है हर्ष के राज्यरोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अशोक के शासनकाल के क्षेत्र फैला हुआ है, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय पर। यहाँ पे मैपिंग में पूरा दिखाया गया है, मैपिंग में पूरा दिखाया गया है कि कहाँ तक उसका विस्तार था। तो पाकिस्तान, पश्चिम में अफगानिस्तान, वर्तमान में इधर देख सकते हैं, इधर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर अफगानिस्तान, पूर्व में भारतीय असम, यहाँ पे पूर्व में भारतीय असम तथा केरल तथा आंध्र प्रदेश क्षेत्र में यहाँ तक फैला। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अपने सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।